नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस अलीगढ़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करते हुए छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर बाबा सैयद गेट पर पिछले 8 दिनों से चल रहे धरने को एएमयू प्रशासन ने कैसे हटाया। फिर देखेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने नगर निगम के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। फिर बताएंगे कि क्यों ग्रामीणों ने खाद्यान्न अधिकारी पर सांठगांठ का लगाया आरोप। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। धरने के संबंध में यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली का कहना है कि धरने पर बैठे छात्रों ने खुद ही धरना हटा लिया है। हमने ही छात्रों को विश्वविद्यालय की वर्तमान शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में बताया। अभी भी प्रवेश जारी है। विद्यालय का शैक्षणिक वर्ष देर से चल रहा है, जिसके चलते शीतकालीन अवकाश भी रद्द कर दिया गया है। धरने को तनाव मुक्त करने के सवाल पर प्रॉक्टर ने कहा कि विश्वविद्यालय में सभी किसी तरीके के तनाव वाली बात नहीं होती है। एएमयू का एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां बातचीत से मुद्दों का समाधान कर लिया जाता है। एएमयू के बाबा सैयद पर जैसा कि सब लोगों ने विटनेस किया कि एएमयू एसयू की डिमांड को लेके हमने तकरीबन 8 दिन धरना रखा। हमारी डिमांड थी कि हमारा इलेक्शन होना चाहिए एएमयू एसयू का, जो पूरी नहीं हो पाई। कल रात मेरे कज़न भाई हैं, उनके साथ हादसा हो गया। उनको किसी ने चाकू से स्टैप करा। मैं वहीं था उनके साथ मेडिकल में रात भर, और काफ़ी और लोग जो धरने से रिलेटेड थे वहाँ पे नहीं थे। धरने की स्ट्रेंथ कम थी। अब मैं कहना चाहूँगा जिसका फ़ायदा उठाते हुए एएमयू प्रशासन ने धरने को जो है हटा दिया। तो एएमयू प्रशासन ने हटाया ये धरना? अब एएमयू प्रशासन ही हटा सकती है, क्योंकि तालबा तो हक में था एएमयू एसयू की। और क्या कहते हैं, सिर्फ प्रॉक्टर को ही, प्रॉक्टोरियल टीम को ही इख्तियार है हटाने का, बात करने का। अब जो भी हुआ हो, मैं खुद इस बात से आश्चर्य में हूँ, क्योंकि जनरल स्टूडेंट वहाँ पे इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया था उसने, ठीक है। उसके बाद अब वहाँ पे क्या अनहोनी हुई, क्या हुई, मेरे पीठ पीछे हुई। तो अब मैं खुद लगा हुआ हूँ, सुबह से जब से उठा हूँ, मैं लेट नाइट उठा, मैं लगा हुआ हूँ कि तत्व जान रहा हूँ कि क्या वजह हुई, क्या हुई। क्योंकि हमारी तो मेहनत 8 दिन की ज़ाया गई, हमारा टाइम ज़ाया गया, हमारा पैसा ज़ाया गया। हमने अपनी उस धरने में जान लगा दी थी, वो ज़ाया गई। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस में हूँ कि जनरल स्टूडेंट हमारे साथ शायद नहीं बना ताकत बन के। अगर जनरल स्टूडेंट हमारे साथ ताकत बन के बना होता तो शायद ये धरना ना हटता और चलता और हमें हमारा हक मिलता। तकरीबन कितने बजे धरना हटाया गया और अब क्या प्लानिंग चल रही है स्टूडेंट्स? तकरीबन धरने हटाने का टाइम लेट नाइट ही मैं मानता हूँ, शायद 2-2:30 बजे रहा होगा। और उस वक्त मैंने आपको बताया जैसे मैं मेडिकल में था। और स्ट्रेटजी ये है कि अब एक हमारी जो है उम्मीद टूटी है, अब इसको जोड़ने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमने 8 दिन में बहुत मेहनत करी, पूरे कैंपस में मेहनत करी। हमने सारी कई फैकल्टीज़ गए, हम कैंटीन्स गए, हमने स्पीचेस दी, हमने चाहा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ें, हक की बात करें, जागें, लेकिन हमें निराशा उससे मिली। क्या मानते हैं वीसी नहीं चाहती कि डेमोक्रेटिक राइट्स यहाँ बहाल हो? वीसी, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ अंदरूनी चीज़ें होती हैं जिनके तहत कुछ लोग फ़ैसला नहीं ले पाते हैं। लेकिन बेशक एएमयू एसयू हमारा राइट है, वीसी को देना पड़ेगा, वीसी को देना है, वीसी को देना है। सर, एएमयू के अंदर जो धरना लगा था, किस तरह के आश्वासन के बाद ये धरना खत्म किया गया? देखिए, ऐसा है कि कुछ लड़कों ने स्टूडेंट यूनियन की डिमांड को लेकर के बाबा सैयद पे आकर के बैठे थे, और वो धरने की शक्ल में बैठ गए थे। लिहाजा उन लड़कों से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बात किया, और बात करने के बाद में उनकी भी बात सुनी गई। ऐसा नहीं है कि एक तरफा कोई बात रहे, उनकी बात पूरी बात सुनी गई। और फिर इसके बाद में उनको समझाने की कोशिश की गई कि देखिए, इस वक्त पर यूनिवर्सिटी इस तरीके के इलेक्शन को अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी हमारे कुछ एडमिशन चल रहे हैं,
और जाड़े की छुट्टी भी एकेडमिक सेशन को ट्रैक पे लाने के लिए कैंसिल किया गया है। और अभी कुछ एग्ज़ामिनेशंस चल रहे हैं, कुछ एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं। तो इन तमाम एकेडमिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए लड़कों से ये बातचीत की गई और समझाया गया कि इस वक्त पर यूनिवर्सिटी इस पोजीशन में नहीं है कि इस तरीके के इलेक्शन को अफोर्ड कर सके। लिहाजा बच्चों ने उस बात को समझा और समझ लिया, और समझने के बाद में उन्होंने अपनी बात को अपने वापस हो गए। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। किसी तरह का कोई दबाव बनाया गया था स्टूडेंट पे या खुद ही हटे? नहीं, देखिए, कोई यूनिवर्सिटी में कभी भी किसी भी तरह की कोई दबाव की चीज़ें नहीं होती हैं। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर बातचीत और आपस में बैठ कर के बातचीत की जाती है और बातचीत के ज़रिए से चीज़ें सुलझाई जाती हैं। दबाव वाली कोई ऐसी बात नहीं है। सर, जिस तरह से ये बाबे सैयद के पास बैठे थे, नहीं, देखिए, ऐसा है, ये बात छात्रों के नोटिस में लाया गया, अपने ज़बानी उनको बताया और उन्होंने उसको समझा। तो ये सारी चीज़ें मिल करके ही जो है स्टूडेंट इस बात से कन्विंस हो गए कि नहीं, यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, और इसीलिए वो चले भी गए, हट भी गए। कुछ इस तरह के स्लोगन भी रेज किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो कोई इस तरह की कोई कार्रवाई छात्रों के खिलाफ? नहीं, देखिए, ऐसा है, जब हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि किसी ने किया हो। लिहाजा जब बच्चे अपना इकट्ठा होते हैं और किसी बात को ले करके उनके मन में या उनके दिल में कोई चीज़ होती है, तो उसको ज़ाहिर करने का अलग अलग अंदाज होता है। लिहाजा हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कोई चीज़ उन्होंने कोई नारेबाजी किया है तो हम उसको अदरवाइज़ नहीं लेते हैं। हमने उस पे भी उनको बताया कि भाई ये भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी तहज़ीब, तमद्दुन और कल्चर के लिए जानी जाती है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने लोधा ब्लॉक और नगर निगम के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए 2 सूत्रीय ज्ञापन मंडलायुक्त के नाम उनकी गैर मौजूदगी में संयुक्त आयुक्त को सौंपा। आगा यूनुस ने कहा, आयुक्त कार्यालय जहां विकास की गाथा रची जाती है, वहां 300-400 मीटर दूरी पर नगरीय इलाका और ग्राम चिलकौरा मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरीके से वंचित है। उन्होंने कहा, लोधा ब्लॉक ग्राम चिलकौरा जहां न सड़क, न नाली पथ पर लाइटें, न उचित व्यवस्था है। अक्सर इस इलाके में जहां जहां गंदे पानी का जलभराव रहता है। उन्होंने कहा कि 2 बार पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन उन्होंने दिया था और आदेश भी हुआ था। लोधा ब्लॉक ग्राम चिलकौरा के प्रधान के साथ मिलकर चिलकौरा के खास तौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कोई सुविधा नहीं दे रहा है। उन्होंने मांग की है कि यहां समान समग्र विकास और ग्राम चिलकौरा के विकास कार्य का ऑडिट मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराया जाए, ताकि भ्रष्टाचार में कितने लोग जलभराव में ब्लॉक के अधिकारी लिप्त हैं, ये पता हो सके। देखिए, आज हम कमिश्नर साहब के आए थे, अलीगढ़ के कमिश्नर। ये कमिश्नरी कार्यालय के पास, ये कमिश्नरी कार्यालय जहां विकास की गाथा रची जाती है, इसके बिल्कुल समीप में 200-300 मीटर दूरी पर जो क्षेत्र की बसावट है, पुरानी बसावट, वहां के मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम आज कमिश्नर साहब के पास आए और हमने कमिश्नर साहब को के नाम ज्ञापन सौंपा है, सहायक नगर आयुक्त साहब को, क्योंकि वो सहायक आयुक्त साहब को और वो मौजूद नहीं थे। हमारा 2 सूत्रीय ज्ञापन था। हमारा एक तो वो ज्ञापन है जो ग्राम चिलकौरा, जो एक यहीं पर कमिश्नरी के पास है, जहां पर न तो सड़क है, न नाली है, न सफाई व्यवस्था है, न पथ प्रकाश लाइटें हैं। कोई भी काम वहां नहीं किया गया और खास तौर पर उस ग्राम में जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उन क्षेत्रों में कोई काम ही नहीं हुआ है। और वहां पर हम लोग जो देख रहे हैं, और हमने इसके विषय में हमने 2 बार ज्ञापन दिया, 2 बार आदेश बना। जिला विकास अधिकारी को हमने मौके पर बुलाया और मौके पर आकर के उन्होंने देखा कि यहाँ पर कच्ची सड़कें हैं, गड्ढे हैं, गड्ढों में जलभराव है और न कोई नाली है, कुछ नहीं है। सब कुछ देखकर आंखों को मूंद कर वो चले गए और हमसे ये कहा कि हम कराएंगे। ये बात भी 2-2.5 महीना हो गया। उसके बाद अब तक कोई काम नहीं हुआ और वहाँ पर उस क्षेत्र में जो प्रधान और एडीओ पंचायत और ब्लॉक के लोग मिलकर खुला खेल भ्रष्टाचार का कर रहे हैं, ऐसा हमारा आरोप है। उसके लिए हमने आज कमिश्नर साहब से मांग की है कि उसकी पूरी की पूरी मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए, ऑडिट कराया जाए कि आखिर ये इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका ग्राम चिलकौरा का, ये विकास से वंचित क्यों रखा गया। आखिर ये सड़क, जल निकासी, सड़क, सफाई व्यवस्था, ये जनता का अधिकार होता है, इसको वंचित कैसे किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कागजी खेल में खुला खेल फर्रुखाबादी खेला गया और भ्रष्टाचार के जलभराव में ये पूरा, मैं कहना चाहता हूँ, ये लोधा ब्लॉक
लोधा ब्लॉक की शिथिलता ये बताती है कि ये भ्रष्टाचार के जलभराव में डूबा हुआ है, क्योंकि इसने मेरे ज्ञापन के ऊपर, हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया कि वहां पर कोई भी विकास कार्य नहीं है, तो उसने गुपचुप तरीके से ये रिपोर्ट बनाया, एडीओ पंचायत जो तथाकथित है और जो प्रधान है इन सबों ने मिलकर कि यहाँ पर तो विकास, यहाँ तो विकास नहीं हो सकता, कि यहाँ जो है लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पूरा का पूरा सड़क खाली पड़ी है, वहाँ पर सड़क बननी चाहिए, नाली बननी चाहिए। और दूसरा, हमने जो नगर निगम के अंदर जो परिधि के अंदर जो इलाका आता है, जो पूरा एरिया कौरसी बाईपास का, वहाँ पर सड़क, नाली और जो है पानी और पथ प्रकाश लाइटें, ये जो जनता की मूलभूत सुविधाएं, उसके लिए खास तौर पर निषाद बाग कॉलोनी जिसकी फाइल बनी रखी हुई है, हर स्तर से हमने पास कराया हुआ है, उसको वित्तीय अनुमति नहीं दी जा रही है। 19 लाख की फाइल है और मोहल्ला पूरा डूब जाता है पानी के अंदर, मलमूत्र के अंदर, मलमूत्र के घेराव में वो पूरा इलाका नरक जैसा जीवन। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना कारसी क्षेत्र के बेगम बाग में रात शराब पार्टी में हुए विवाद के दौरान एक युवक ने तमंचा हाथ में लहराते हुए धमकाना शुरू कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 4 युवक घर के अंदर शराब पार्टी कर रहे थे। इसी बीच एक ने रुपए मांग लिए, बस इतनी बात पर विवाद हो गया। विवाद में युवक ने घर से तमंचा लेकर लहराना शुरू कर दिया। किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें पुलिस मामले की जाँच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव एहलादपुर के एक राशन डीलर की दुकान से सरकारी चावल कालाबाजारी को जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने रास्ते में पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने चावल से लदे वाहन को थाने पहुंचाकर खाद्यान्न विभाग को सूचना दी। इसी दौरान ग्रामीणों से राशन डीलर के चावलों के स्टॉक पूरा करने के लिए जा रही कार को सरकारी चावल सील सहित पकड़कर पुलिस को दोबारा सूचना दी गई। जहाँ राशन डीलर की दुकान पर स्टॉक जाँच करने आए अधिकारी पर ग्रामीण ने राशन डीलर से साठगांठ कर स्टॉक पूरा करने का आरोप लगाते हुए गांव में हंगामा कर थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर भेज दिया। वहीं आक्रोशित लोगों ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी अलीगढ़ से शिकायत करेंगे। राशन डीलर पर कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान निरस्त करने के साथ राशन डीलर की कार्यवाही के खिलाफ मांग की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्री प्रेम किशोर यादव। अच्छा, जो आज थाने पे जो काफी लोग इकट्ठे हुए, क्या मामला है? पूरा मामला रात चावल की 2 गाड़ी पकड़ी गई हैं। कहाँ पर? अलहदादपुर गांव से लेकर के बाहर। किसने पकड़ी? ये पकड़ी हैं हम बहुत जने हैं, वो विकास और नीरेश और ये और काफी आदमी है। मतलब हम लोग सुन के पहुंचे। जो चावल लेके जा रहे तो क्या सरकारी चावल था और कहाँ जा रहा था? सरकारी। कहाँ लेके जा रहे थे? जब बेच में ले जा रहे हैं चोरी करके, मतलब जो गरीबों के लिए दिया जाता है और इसकी चोरी करके और जो बेच में अपने दाम बनाए रहे हैं, जो डीलर लोग हैं ये कर रहे हैं। ये बेचने वाला गांव का डीलर था, ले जाने वाला गांव का डीलर और एक उसमें मतलब बैठा हुआ डीलर का भाई पकड़ा गया है थाने पे। वो थाने बंद है, अब भी बंद है। वो गाड़ी के साथ पकड़ा गया है जो बिलेरो में। सरकारी खाद्य विभाग के अधिकारी आए थे, कोई जांच वगैरह हुई है? जांच हुई है, कोई जांच ना करी। उसमें आधे कट्टे वह चावल के वो पूरे करेंगे कि पूरे ही जो कहेंगे, और आधे वहाँ के गेहूँ के गेहूँ पूरे, और हाथ के सिले जो हाथ से सीधे गेहूँ पूरे करें। वो हमारी बिल्कुल संतुष्टि नहीं की, ना हमारी बात सुनी, ना उनने कुछ किया। हम बिल्कुल संतुष्ट ना है उस चीज़ से, कतई बिल्कुल नहीं रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि साहब ये गलत काम हुआ है, इसका संशोधन चाहते हैं हम, ईमानदारी का संशोधन है। क्या नाम है तुम्हारा? विकास यादव। अच्छा, जो आप थाने पे इकट्ठे हुए, क्या मामला है? किसको लेकर इकट्ठे हुए? राशन की दुकान का मामला है। रात 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं चावल की। कहाँ पर? गांव के बाहर। कौन सा गाँव? अलहदादपुर। कौन से थाने में आता है? बैला थाना। तो क्या मामला है? पूरा मामला पहले एक गाड़ी पकड़ी गई सादा कट्टों के साथ में, उस गाड़ी को हमने ला करके थाने में दे दिया। उसके कुछ देर बाद एक सरकारी गट्टों के साथ में दूसरी गाड़ी पकड़ी गई सरकारी मोहर के साथ, उस बुलेरो, पहले मैक्स फिर दोबारा में बुलेरो। गट्टे थे उसमें? 21 गट्टे सादा मैक्स में, आधे कुछ भरे हुए थे कुछ खाली थे, और 15 गट्टे मोहर लगे हुए सरकारी बुलेरो में।
तो आज जो कोई इंस्पेक्टर आया है तो क्या मामला रहा इसमें जांच के लिए? इंस्पेक्टर साहब आए थे, उन्होंने जांच की, उसमें कट्टे की गिनती की। उसमें बीच धागों में कुछ कट्टे हाथ के सिले हुए निकले, ओवरलोड निकले। उन्होंने कोई तोल तराजू नहीं किया। कुछ कट्टे खुले हुए पड़े थे, चावल के, कुछ गेहूं के, ना उनको नाप की। कुछ आधे कट्टे थे जो दूसरे कट्टों की पूर्ति की हुई थी, आधे। तो इस जो जांच की गई है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सप्लाई इंस्पेक्टर क्या बोल रहे हैं इस मामले में? सप्लाई इंस्पेक्टर तो बस कह के चले गए ठीक है, हमारे साइन भी नहीं लिए, हम गवाह होने के बावजूद बस ऐसे ही भाग गए अपनी गिनती करके, हमारी संतुष्टि नहीं कराई। क्या चाहते हैं आप? हम अपनी संतुष्टि चाहते हैं, हमारी जांच बढ़िया से हो, तोल तराजू हो उनकी, सही से जांच हो, कितना स्टॉक कितना नहीं है, कहाँ से आया, रात 2 गाड़ियाँ माल कहाँ से आई, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां जनपद के थाना छर्रा क्षेत्र के सिधौली गांव के व्यक्ति आपस में भिड़ गए, जिसमें एक ही परिवार की गई 2 बहनें सरकारी नल पर पानी भरने गई थी। वहीं रह रहे पड़ोस के व्यक्तियों ने दोनों बहनों पर हमला बोल दिया और बताया जा रहा है कि पहले एक लड़की सरकारी नल पर पानी भरने गई थी, तभी कुछ व्यक्तियों ने उस पर हमला कर दिया था, उसको मारपीट करने लगे थे। वहीं दूसरी बहन देखने और बचाने गई तो उसको भी लाठी और डंडों से पीट कर घायल कर दिया, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि पहले भी कई बार इसी तरीके की सरकारी नल को लेकर झगड़ा हो चुका है। अनीता सिरोली, थाना छर्रा। कौन है ये घायल जो? जी हाँ, हमारी लड़की है, ये अन्नू नाम की लड़की है, पानी भरने गई थी। वो इसे देख के दूसरी पार्टी गाली दे रही थी। जान गई गाली क्यों दे रही है कि अभी तो तुझे मारूंगी ना, पहले लड़ाई हो गई थी ना, अभी तो तुझे मारूंगी। तो जब तक तो जहाँ पे सब जनी चिपट पड़ी, 3-4 जनी, हाँ, बाहर पकड़ के धत्ती में खरंजा में मूड मारे हैं, मूड में ज़्यादा चोट है। और फिर बचाने गई दूसरी लड़की बड़ी वाली, जब कहा कहते बड़ी वाली को घर कर दो, ये बंद ना, हम बचाए गए तो हम पे भाज पड़ी गए। क्या नाम है तुम्हारा? खिताब सिंह, कहाँ रहते हो? सरोली, थाना छर्रा। ये कौन है जो घायल है? क्या मामला हुआ? ये हमारी बेटी हैं। क्या मामला हुआ? ये जो है सरकारी नल जो अपना बताते हैं जी, कौन और बताते हैं? ये अशोक के बालक। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो हमारी बेटी में पानी भरने गई थी अच्छा, और इन्होंने पकड़ के हमारी बच्ची को मारा। कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? हमारे बच्चे 2, क्या उम्र होगी दोनों बच्चों? 17, 18 और 20। नाम क्या था? अन्नू और वंदना। थाने गए थे? हाँ जी। क्या कह रही है पुलिस? मेडिकल को। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान 25 जनवरी को अलीगढ़ के सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। फिल्म को लेकर अलीगढ़ में करनी सेना समेत कई संगठनों ने विरोध जताते हुए ऐलान किया है कि फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने देंगे। इसको लेकर सिनेमाघर संचालकों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। इसी क्रम में शहर के सीमा मल्टीप्लेक्स के प्रबंधक और एसएसपी कार्यालय उन्होंने पहुंचकर एसएसपी को संबोधित एक प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की मांग की है। सीमा सिनेमाघर के प्रबंधक अच्युत दीक्षित ने बताया कि पठान फिल्म को लेकर शहर के कुछ संगठनों ने विरोध का ऐलान किया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के प्रदर्शन की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि फिल्म को लेकर रात में एडवांस बुकिंग खोल दी गई है। उन्हें पुलिस की ओर से पूरी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है। किस तरह का ज्ञापन दिया गया, क्या मांगे हैं उसमें? मैंने एसएसपी साहब के ऑफिस में एसपीआरए साहब को ज्ञापन दिया है। उस पर मैंने 25 जनवरी को जो पठान मूवी रिलीज़ हो रही है उसके मद्देनज़र मैंने सुरक्षा मांगी है। और कप्तान साहब ने मुझे कि जो ऑफिस में एसपीआरए साहब उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वह इसका संज्ञान लेंगे। तो किस तरह की सुरक्षा मांगते हैं, क्या लगता है, कुछ क्यों मांगेंगे सुरक्षा, क्या है इसमें? देखिए 25 जनवरी को जो पठान रिलीज़ हो रही है उसमें कुछ समाज के ऐसे संगठन हैं जिनको उसमें विरोध है, मगर सेंसर बोर्ड ने अपना काम किया है और उसको काट छाट के बाद प्रस्तुत किया है, तो अब हमें स्वीकृति मिल गई है उसको चलाने की। तो क्या लगता है कुछ ऐसे लोग आने की संभावना लगती है? देखिए मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत विरोधाभास है, तो कहीं किसी आशंका है कि कुछ घटना ना घट जाए, इसके लिए प्रिवेंशन ही हमने पहले से ही शासन और प्रशासन को चिट्ठी इस बारे में लिख दी है। तो क्या आश्वासन मिला है आपको?
आश्वासन मिला है कि वो 25 तारीख को सुरक्षा हमें मुहैया कराएंगे। एक्चुअली देखिए 2 साल से सिनेमा काफ़ी लॉस में है और कम से कम हर महीने 4 से 5 लाख का नुकसान है। लोगों को हम नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं और हमारी 25 लाख रुपए की उत्तर प्रदेश शासन की एक सब्सिडी आनी है, वो भी नहीं आई है कम से कम 4 साल से। तो व्यवसाय को चलाने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। तो मेरा ये अनुरोध है समाज के हर वर्ग से कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और इस मूवी को रिलीज़ होने दें, क्योंकि जो हम व्यवसाय करेंगे उससे काफ़ी लोगों का घर चल रहा है। तो मैं ये विनती करूँगा कि इस मूवी को अच्छे से चलाएं, आएँ, देखें और इन्जॉय करें। क्या नाम है? अक्षय दीक्षित। सर, सिनेमा हॉल वालों ने सुरक्षा को लेकर ज्ञापन दिया, किस तरह का होगा? ये पठान मूवी रिलीज़ होने वाली है, तो उनको संदेह है कि कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में रोष है इस मूवी को लेकर के, तो उसके लिए सुरक्षा का ज्ञापन दिया गया है। प्रार्थना पत्र में जो भी तथ्य दिए गए हैं उसकी जांच पुलिस द्वारा की जाएगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालान काटा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का नशे में धुत सिपाही का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।